वेलकम टू HRP एकेडमी। माई सेल्फ हेमलता पाटिल। और आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 जो हमारी कंटिन्यू मोड में है। लास्ट वीडियो में हमने अप टू 5th क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। अब यहाँ हम 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर। मतलब यहाँ पर आपको नंबर दे के रखे हैं और उन नंबर्स को आपको फैक्टराइज करना है और आप किससे डिवाइड करोगे तो वो होल स्क्वायर बनेगा, वो भी बताकर उसका स्क्वायर रूट बताना है। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, जो नंबर आपको दे के रखा है उसे हमें फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने के बाद उससे जो नंबर आएंगे उससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर पहले देखेंगे आप, तो इवन नंबर है इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 से उसे डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अगेन 2 लेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अगेन यहाँ पर 3 आएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। देन अगेन 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब गाइज यहाँ आपको सोचने वाली बात यह है कि हमें पहले ही पता है कि हमें पेयर होनी चाहिए तो वो होल स्क्वायर होता है। और यहाँ आप देखेंगे 7 हैज़ नो पेयर। अब आपको किससे डिवाइड करना है, तो सपोज मेरे पास फैक्टर है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। अब मैं इसे सिर्फ 7 से यदि डिवाइड करती हूँ तो 7 7 गेट कैंसल, तो आपके पास जो रिमेनिंग रहेगा वो है 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। तो हमें होल स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए होता है, पेयर ही चाहिए होता है। और वो इस तरह का पेयर आपको मिल जाता है। यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि इस फैक्टराइजेशन में जो नंबर एक्स्ट्रा है उसी से हमें क्या करना है, डिवाइड करना होता है। और आपको याद होगा जब मल्टीप्लाई करने की बारी आती है तो हमें यदि 7 है तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं और डिवाइड में हम उसी 7 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर 252 डिवाइड बाय 7। तो आपको क्या मिल जाता है, यहाँ मिलेगा 2⁻² एंड 3⁻²। इस तरह से नंबर आपको मिल जाएगा। देयरफॉर आपका जो न्यू नंबर आएगा उसे हम लिखेंगे तो वो आपका न्यू नंबर होगा 4 × 9 यानी कि 36। अब आप 36 का यदि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हो तो वो होगा 36 = आपको पता है कि सिंगल पेयर आपको लेनी है यानी 2 × 3 मीन्स 6। इस तरह से 36 का स्क्वायर रूट आपको मिल जाता है। और आप किससे डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे, ये भी जवाब आपको मिल जाता है। तो इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। देन यहाँ पर हमें सेकंड क्वेश्चन दे के रखा है तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको इसका भी फैक्टराइजेशन करना है। लिखेंगे 2925। तो आपको मैंने पहले बताया था कि जब यहाँ यूनिट प्लेस में यानी इकाई के स्थान में जब 5 है तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ 5 से डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप 5 5 जा 25 रिमेनिंग 4, 5 8 जा 40 रिमेनिंग 2, 5 5 जा अगेन 5 लेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब यहाँ पर आपको लेना है 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 9 जा 117। देन आपको पता है कि 3 से भी आप कर सकते हो, 3 3 जा 9, 3 3 1 जा 3। इस तरह से यहाँ पर आपको 5 की एक पेयर मिली है और एक पेयर है 3 की मिली हुई है और आपका जो 13 है वो सिंगल है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2925 = 5⁻² into 3⁻² into 13। Therefore 2925 is divided by 13। और 13 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रीज़न भी आप दे सकते हो, 13 हैज़ नो पेयर।
मतलब उसका कोई जोड़ा या युग्म नहीं है, इसीलिए हम 13 से डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि आप जब 13 से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, ये 13 कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचा नंबर है उसका जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो वो आपको मिलेगा 125 आएगा, इज इक्वल टू, इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 इंटू 3 मीन्स 15 अंडर रूट ऑफ 125। इस तरह से आपको जवाब मिल जाता है और आप इसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, यहाँ पर इसी क्वेश्चन नंबर 6 में आपको थर्ड नंबर दिया है 396, इसे भी हमें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इवन नंबर है, यानी आपको 2 से इसको डिवाइड करना होगा, 2 1 जा 2, देन रिमेनिंग 1 यानी 19 हो गए, तो 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, अगेन 2 लेंगे, 2 9 जा 18, रिमेनिंग 1 2 9 जा 18। देन यहाँ पर आपको पता है कि ये जो है ये 11 के टेबल में आता है, मीन्स 11 9 जा 99, देन 3 9 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इस तरह से इसके फैक्टर हो गए। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये एक पेयर है, ये दूसरी पेयर है, और 11 जो है वो क्या है, सिंगल है, उसकी कोई पेयर नहीं है, तो हम लिखेंगे 11 हैज़ नो पेयर। देयरफॉर यहाँ पर 296 इज डिवाइडेड बाय 11 से ही जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको होल स्क्वायर मिल जाएगा, तो वो क्या आएगा, यहाँ पर होगा 396 डिवाइड बाय 11 इज इक्वल टू, आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 36। अब इस 36 का हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो आपको पता है गाइस कि 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, मीन्स इसका जवाब आपका आएगा 6। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। देन सेम इसी मेथड से यहाँ पर जो 4th नंबर का क्वेश्चन दिया है उसे भी हमें सॉल्व करना है, 2 6 4 5, और यहाँ पर लास्ट में जो यूनिट प्लेस है उसमें क्या है, 5 है, इसीलिए आपको क्या करना होगा, 5 से फैक्टराइज करना होगा, यानी 5 5 जा 25, रिमेनिंग 1, 5 2 जा 10, रिमेनिंग 4, 5 9 जा। अब यहाँ पर ये जो है ये हमें 23 डायरेक्ट लेना होगा, 23 इंटू 23, 23 1 जा 23। इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक पेयर है और 5 जो है वो आपका क्या है, सिंगल है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 26 4 5 इज डिवाइडेड बाय 5, ये आपका जवाब हो गया। अब आपको यदि इसका जो डिवाइड करने के बाद जो नंबर आने वाला है, आप जब इसे 5 से डिवाइड करोगे तो आपका जवाब आने वाला है 529, मीन्स आप स्क्वायर रूट ऑफ 529 लेते हो तो वो आपको क्या मिल जाएगा, 23। इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे, और यहाँ पर भी उसी तरह से आपने देखा है। यहाँ पर हमने 5 से क्यों डिवाइड किया उसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, 5 हैज़ नो पेयर। इस तरह से मैंने आपको इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है, रिमेनिंग 2 क्वेश्चन आप इसी मेथड से खुद सॉल्व कीजिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। आप ही के एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ स्कूल डोनेट ₹2401 इन ऑल PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेट as many rupees as the number of student in the class, find the number of student in the class। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्लास थी 8th की, उसमें कुछ स्टूडेंट है, हमें नहीं पता वो कितने हैं, बट हर स्टूडेंट ने जितने क्लास में स्टूडेंट थे उतने ही रुपीज़ डोनेट किए हैं, और तब जाके इतने रुपीज़ का कलेक्शन हुआ है और वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट किए गए हैं। तो हमें वही नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं। तो गाइज आपको ये पता चल गया होगा, जितने स्टूडेंट है उतने ही रुपीज़, यानी कि सपोज x मल्टीप्लाई बाय x आप करते हो तो x स्क्वायर ये हमारी अमाउंट है, तो हमें वही x ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तब हमें स्क्वायर रूट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो ऑड नंबर लास्ट में नज़र आ रहा है उसे देखते हुए हमें समझ में आना चाहिए, या आप स्टेप बाय स्टेप
स्टार्ट कीजिए तो 3 से डिवाइड करके देखिए, पर मुझे नहीं लगता कि 3 से होगा। 5 का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो क्या है 7, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 3 जा 21, रिमेनिंग आपके है 3। देन नेक्स्ट आएगा 7 4 जा 28, रिमेनिंग 2, 7 3 जा। अब यहाँ पर आप फिर से जब 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 49। अगेन 7 से करोगे तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। इस तरह से आपको 2 4 0 1 के फैक्टर मिले हैं। ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, यानी 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। मतलब आप जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहोगे तो आपको क्या मिलेगा 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। देयरफॉर आप लिख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 इज इक्वल टू, क्या जवाब मिला आपको? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, 49 स्टूडेंट यहाँ पर होंगे। इस तरह से आप स्क्वायर रूट मेथड अप्लाई करके भी जो जवाब था वो पा। देन स्टूडेंट, इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 8 है 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन in such a way that each row contain as many plants as the number of rows. Find the number of rows and number of plants. मतलब एक आपके पास इस तरह से यहाँ पर सपोज कोई गार्डन बना हुआ है और इस गार्डन में आपको प्लांटेड करने हैं, तो उसमें इस तरह की रोज बनी हुई है। तो ये जितनी रोज है, सपोज हमारे पास 4 रोज है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो यहाँ पर आपके जो प्लांट है वो भी कितने प्लांट करेंगे 4 प्लांट करेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो ऐसे टोटल कितने प्लांट है 2025 प्लांट है। तो हमें ये पता करना है कि हमारे प्लांट कितने हैं हर एक रो में और रो कितनी है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए गाइज आपको अभी तक तो आइडिया हो ही गई होगी कि हम इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन में आपको इसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। यहाँ पर यूनिट प्लेस में 5 है, मीन्स ऑब्वियसली हम किससे डिवाइड करेंगे 5 से। तो 5 4 जा 20, देन यहाँ रखेंगे 0, 5 5 जा 25। अगेन 5 आ गया तो आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 8 जा 40, देन 5 1 जा 5। अब 81 है तो आपको आइडिया हो ही गई है कि ये 9 का स्क्वायर है, मीन्स यहाँ हम 3 लेंगे, 327, देन 3 9 जा, देन 3 3 जा, 3 1 जा। इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन आप कर लेंगे। देन उसके बाद आपको मिल गया है कि यहाँ पर ये एक पेयर है, ये सेकंड पेयर एंड ये थर्ड पेयर। उसी को आप यहाँ शो करेंगे 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू अगेन 3 स्क्वायर। मीन्स आप जब इसका स्क्वायर रूट लेना चाहोगे तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब स्क्वायर होता है तो हम उसमें से सिंगल टर्म लेते हैं, मीन्स 5 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरह से आपको 5 इंटू 3 मीन्स 15 इंटू 3 आप करोगे 45। इस तरह से यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट में क्या मिल गया 45 मिल गया। और गाइज आपको मैं एक चीज़ और रिमाइंड करा दूँ, आपको मैंने बताया था जब आप 45 का स्क्वायर यदि डायरेक्ट करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया था 5 5 जा 25, देन 4 का जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन सा है 5, तो 4 इंटू 5 मीन्स आपका आता है 20। तो हमारा जवाब बिल्कुल सही है। इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन था उसमें नंबर ऑफ रोज is equal to 45 and number of plant in each row is equal to also 45। इस तरह से जब आपको वर्ड प्रॉब्लम देके रखी है तो ज़रूरी है कि आप उसका जवाब भी वर्ड में नोट करेंगे, इसे समझकर नोटबुक में नोट करें। देन स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4 9 एंड 10। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये जो 4, ये 9 और ये जो 10 आपको दे के रखा है, इसका ऐसा कौन सा नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिसे आप इससे डिवाइड कर सकते हो हर एक से, और वो होगा
होल स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहले आपको यहाँ इनका एलसीएम लेना होगा, तो हम वो लेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 9 एज यूजल, क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। देन अगेन 2 1 जा 2, 9 एज यूजल, 5 एज यूजल। अगेन यहाँ पर हम लेंगे तो वो आएगा 3 3 जा 9, 5 एज यूजल। अगेन 3 लेंगे तो 3 1 जा 3, 5 एज यूजल। अगेन हम 5 लेंगे तो 5 1 जा 5। इस तरह से आप यहाँ देखेंगे तो एलसीएम ऑफ 4, 9, 10 इज इक्वल टू आपको क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। मीन्स आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 एंड 5, ये आपका मल्टीप्लाई जो आएगा वो आएगा 180। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये 2 की एक पेयर है, 3 की भी पेयर है, बट 5 की पेयर नहीं है। तो हम लिखेंगे 5 हैज़ नो पेयर, therefore 180 is not square number। therefore आप जब इस 180 को 180 मल्टीप्लाई बाय इसकी भी आप पेयर लेना चाहोगे, यानी 5 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 900। therefore 900 is square number। ये आपको जवाब मिल जाता है। यहाँ आपको पूछा था स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, तो आपका जवाब आता है 900। इस तरह से आपको दिया गया क्वेश्चन सॉल्व करना है। देन स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वो है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। अभी अभी आपने जो 9th नंबर का क्वेश्चन किया है, सेम उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, इसीलिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से आप फिर से ये जो 3 नंबर्स दिए हैं उनका आप क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो वो इस तरह से होगा 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, 15 हम डिवाइड नहीं कर सकते इसीलिए एज यूजुअल रखेंगे। अगेन 2 लेंगे, 2 2 जा 4, 15 एज यूजुअल, 2 5 जा 10। यहाँ पर फिर से हम 2 लेंगे, 2 1 जा 2, 15 एज यूजुअल, 5 एज यूजुअल, सॉरी यहाँ पर हाँ 5 बराबर। अब यहाँ पर आप 5 लेते हो तो 1 एज यूजुअल, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। अगेन हमें 3 लेना है, 1 1 एंड 1। इस तरह से यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये 2 की एक पेयर है और 2 5 एंड 3 इनकी कोई भी पेयर नहीं है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 2 जा क्या हो गया 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, इन सब का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 4 2 12 इंटू 10, यानी कि 120 आपको मिल गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बट 2 5 एंड 3 हैव नो पेयर। देयरफॉर जब इनकी पेयर ही नहीं है, देयरफॉर हम कह सकते हैं 120 इज नॉट स्क्वायर नंबर। अब जब हमें इसे स्क्वायर नंबर बनाना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, जिनकी पेयर नहीं है वही नंबर हमें लेने होंगे और उसी से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो देयरफॉर हम लिखेंगे 120 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5 मीन्स क्या होगा 10 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू, आपको क्या मिल रहा है 30 मिल रहा है। तो हम इस 120 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक न्यू नंबर मिलेगा, वो है 36 एंड 00। मीन्स आपको जो क्वेश्चन पूछा था स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, वो हम लिखेंगे देयरफॉर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 3600। इस तरह से ये ऐसा नंबर है कि जिसे आप 8, 15 एंड 20 सभी से डिवाइड कर सकते हो।
इसे नोट कर लीजिए। और गाइज आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो को सब्सक्राइब करिए।